ब्रीदिंग। इसके साथ साथ कई चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ब्रीदिंग अकेला नहीं चलेगा। ग्रिप पकड़ लिया, ग्रिप ठीक है, रेडी। अभी क्या है, ब्रीदिंग स्टार्ट होगी। इसके साथ ही क्या है, सांस लेते हुए पिस्टल को उठाया, ठीक है, सांस लेते हुए उठा लिया, लिफ्टिंग होगी साथ में। उसके बाद में सांस छोड़ते हुए नीचे आ रहे हैं, तो क्या हो गया, नीचे आते हुए और क्या करना चाहिए, साइड को उठाया, उठाते ही अलाइन कर दिया, साइड का अलाइनमेंट हो गया। अब नीचे भी तो आ रहे हैं, नीचे आते आते क्या करना चाहिए, फर्स्ट पुल और सेकंड पुल अलग अलग दबाना चाहिए। ये कितने लोग बोलते हैं, फर्स्ट पहले लेना चाहिए, फिर फर्स्ट को दबा के नीचे आना चाहिए, एमिंग एरिया में आके सेकंड दबाना चाहिए। दो लोग, तीन लोग हैं जिन्होंने क्लास नहीं ली ढंग से, ठीक है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस एक साथ होगा, ये अकेला नहीं चलेगा, ठीक है। तो ग्रिप कर लिया, ग्रिप करने के बाद में लिफ्टिंग उठाया अपन ने, सांस लेते हुए ब्रीदिंग के साथ में साइड को अलाइन किया। अब वापस जैसे ही थोड़ा सा नीचे आ गए अपन, तो ट्रिगर का जो प्लेसमेंट है ट्रिगर फिंगर का, वो चेक करना है कि मेरा जहाँ हर बार ट्रिगर रखता हूँ वहाँ पे ट्रिगर आया कि नहीं आया। प्लेसमेंट चेक कर लिया, उसके बाद ट्रिगर दबाते 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 धीरे धीरे नीचे आएंगे, ठीक है। ट्रिगर प्रेस होते हुए नीचे आएगा। फर्स्ट और सेकंड को अलग अलग डिवाइड नहीं करना है। अगर अलग अलग डिवाइड करोगे तो साइड इफेक्ट क्या है उसके, जैसे मान लो किसी ने फर्स्ट ऊपर दबा लिया, टारगेट में घुसने से पहले फर्स्ट दबा लिया, सेकंड के ऊपर हल्का सा वेट है और एमिंग एरिया में आ गया, एमिंग एरिया में आके क्या करेगा, सेकंड दबाएगा। सेकंड जैसे ही ट्रिगर फिंगर के अंदर अलग से आप मोमेंटम क्रिएट करोगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाता है ट्रिगर, साइड हिलेगी। अलग से प्रेशर फोर्स जनरेट हुआ ना ट्रिगर फिंगर का, फोर्स अलग से जनरेट हुआ तो क्या होगा, साइड हिलेगी, हिलेगी नहीं हिलेगी, कायदा बनता है ना हिलेगा। तो अच्छा वो कहाँ पे हिलेगी, एमिंग एरिया में, क्योंकि आप सेकंड को एमिंग एरिया में खत्म कर रहे हो। और एमिंग एरिया में हमें क्या चाहिए सबसे ज़्यादा, स्टेबिलिटी चाहिए साइड की, और वहीं पे हम अलग से फोर्स क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है। तो मूवमेंट होती हुई साइड को देख के आँख ने देखा साइड मूवमेंट हो रही है तो दिमाग को क्या बोलेगी, अब साइड ज़्यादा हिल रही है, साइड बोल रही है नहीं 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 अभी नहीं, तो आप क्या करोगे, लॉन्ग होल्ड करोगे वहाँ पे और फिर गया सर, ठीक है। तो क्या करना है, एक ही मोशन के अंदर कंटिन्यू उसी प्रेशर को मेंटेन करते हुए कंटिन्यू लेके आना है। एमिंग एरिया में पहुँचते टाइम पे, पहुँचने के साथ में आपका ऑलमोस्ट 80% ब्रीथ एक्सेल हो जाना चाहिए, ठीक है। टारगेट के अंदर इंटर करने से जस्ट पहले ब्रीथ स्टॉप हो गया, ट्रिगर कंटिन्यू चल रहा है, जैसे ब्रीथ स्टॉप किया आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी का पुश मिलेगा, ठीक है। फास्ट एंड फ्यूरियस देखिए मूवी, किसी ने वो दबाते हैं ना सुपर इंजन का बटन गाड़ी के अंदर, स्पोर्ट्स मोड शुरू हो जाता है, हाँ वो वाला। जैसे ही आपने ब्रीथ स्टॉप किया तो आपको एकदम से पुश मिलेगा, इस चीज़ में स्टेबिलिटी के अंदर एकदम बढ़िया स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी। अब ट्रिगर कंटिन्यू चल रहा है, ट्रिगर का 80% खत्म हो जाना चाहिए आपके एमिंग एरिया में पहुंचते ही, 20% ट्रिगर का प्रेशर देना बाकी रह गया। ऑलमोस्ट 450 ग्राम आपने एमिंग एरिया में पहुंचते ही खत्म कर दिया, पहुंचने से पहले खत्म कर दिया, ठीक है। अब आपका 20% ट्रिगर वेट बचा है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, कंटिन्यू रहेगा ट्रिगर। वेट इस चीज़ का करना है कि आपके परफेक्ट एमिंग एरिया में जहाँ रिलीज करना चाह रहे हो वहाँ पिस्टल आ जाए, और आपने सिर्फ सोचा कि अब फायर हो जाना चाहिए, सही है साइड में शॉर्ट फायर हो जाए, क्लियर है।
किसी भी प्रोसेस के अंदर ब्रीदिंग से लेके लिफ्टिंग में साइड अलाइनमेंट में कोई डाउट है तो बताओ। हाँ साक्षी, कोई डाउट नहीं है? हाँ ना, फॉलो थ्रू के बाद मिलानी है साइड को। जैसे ही आपने पिस्टल ऊपर उठाया, जितना ऊपर उठाया, ठीक है, वहीं पे साइड को अलाइन कर दिया, ठीक है। अब आपकी ना तो गर्दन की कोई मूवमेंट है ना हाथ की, बॉडी कुछ नहीं, अब अलाइन है एकदम। अब उसको धीरे धीरे छोड़ते हुए आ रहे हैं, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। सांस छोड़ते हुए ब्रीदिंग के साथ कॉम्बिनेशन बिठाते हुए अगर नीचे आएंगे तो आपकी पिस्टल स्मूथनेस के साथ नीचे आएगी, ऐसे 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 टिक में नहीं आएगी, डांस नहीं करेगी। अगर ब्रीदिंग का कॉम्बिनेशन साथ में नहीं है, पिस्टल जिगजैग करेगी। जिगजैग में क्या होगा, साइड अच्छी से बैलेंस नहीं होगी, साइड बैलेंस नहीं होगी तो क्या होगा, ट्रिगर नहीं दबा पाओगे। दिमाग बड़ा इंटेलिजेंट है, ये साइड को देख के बता देता है कि साइड पिक्चर में शॉट छोड़ोगे तो एट जाएगा, इसमें टेक जाएगा। जैसे ही आपकी साइड मस्त हो जाती है तो दिमाग क्या बोलता है, दबाओगे। झटके मारने वाले क्यों मारते हैं, जो वो क्या करते हैं, वेट करते हैं, होल्डिंग होती नहीं है, और जैसे ही ब्लेड के एकदम नीचे आती है वो दबा तक खींचते हैं उसको, गया सो, ठीक है, वो नहीं करना है। तो लिफ्टिंग समझ में आ गया, ब्रीथिंग का रोल समझ में आ गया, ट्रेनिंग कंटिन्यू लेके आनी है। जो लिफ्टिंग स्पीड होती है वो पर्टिकुलर शूट पे डिपेंड करती है, वो सेम होनी चाहिए। यहाँ से ऐसे लेके जा रहा है तो ऊपर जाके टाइम लगेगा। वैसे तो शूटर टू शूटर डिपेंड होती है, लेकिन कुछ बेसिक्स हैं, हर चीज़ के कुछ बेसिक होते हैं। लिफ्टिंग उठाने की स्पीड वैसे तो कोई किलोमीटर नहीं नापे, लेकिन मैं करके बताता हूँ। ठीक, अब कई लोग क्या करते हैं, लोड करते ही यहाँ से लोड किया, कैसे हाथ करेंगे, ऐसे लेके जाएंगे, फिर उसको यहाँ तक तो एकदम फास्ट लेके आएंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे ले जाएंगे। क्या मसल्स को दर्द दिए हैं आपने खूब सारे, मसल को एंगेज नहीं होने दिया, मसल टाइट आ, शोल्डर पे वेट नहीं आएगा, ठीक है। स्मूथनेस के साथ एक लय में, फ्लो में उठाना, फ्लो में गया और फ्लो में आया, ठीक है। कई लोग यहाँ से उससे लोड किया और डायरेक्ट ऐसे लेके जाते, यहाँ से ऐसे, वो भी गलत है। यहाँ से लोड किया, लोड करने के बाद हाथ को सीधा करो, शोल्डर पे आगे पिस्टल लगी, उसके बाद जाने दो। हाँ कैंसिल करो। अगर आपको 1% भी डाउट होता है अपनी किसी भी चीज़ पे, मान लो उठाते ही डाउट हुआ यहाँ पे, यार मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लेके आ गया, मैंने हाथ सीधा नहीं किया, यहाँ डाउट हुआ, यहाँ जाके याद आया कि शूटर क्या ठीक है, एमिंग एरिया तक चल के देखते हैं, सही हुआ तो ट्राई करते हैं, तो कैंसिल कर। अब एमिंग एरिया तक जाकर के देखते हैं, ये वैसा ही है जैसा घर से निकले 100 रुपये जेब में लेके गोलगप्पे खाने के, ठीक है, गोलगप्पे खाएंगे, रास्ते में याद आया कि कल तो मैच है यार, आज गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए, तो आधे रास्ते पहुँच गए, वैसे भी वो इस टाइम गोलगप्पे वाला वहाँ मिलता तो है नहीं, चलो जाके देख लेते हैं, एक बार मिलेगा तो देखेंगे वहाँ पे, नहीं मिलेगा तो वापस तो आना ही है। अब ठेले तक जा करके कोई खाली हाथ तो नहीं जाता, सिर्फ दो खा लेते हैं यार, क्या ठीक है, ऐसा होता है। तो जहाँ पता लग गया गलती का कि ये गड़बड़ हो गया है, वहीं से डाउन करो। अगर यहाँ पता चला कि कुछ गड़बड़ कर गया है, यहाँ पता चला, ग्रिप पकड़ते ही पता चला, जैसे ही ऐसे किया ना, लोड किया, लोड करते फील आया कि यार ग्रिप ठीक नहीं है, तो ओपन किया, ग्रिप छोड़ो, वापस से ग्रिप बनाओ। यहाँ जाते ही यहाँ चले गए, साइड लाइन कर लिया, थोड़ा सा नीचे आने के बाद याद आया कि यार ट्रिगर के ऊपर जो उंगली है ना, उसकी फील ठीक नहीं आ रही है, जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ नहीं है, वहीं से डाउन करो, चांस नहीं लेना। ये वैसा लालच है, पानी आता है एमिंग एरिया में पिस्टल को देख करके, फिर आदमी क्या करता है, ट्राई करता है, देखते हैं, पिछली बार में तो ऐसा एक शॉट फायर किया था, तेल लगता है, वो फिर टिका देता है। कई बार क्या साइड थोड़ी सी ऐसे मिलानी चाहिए, वो थोड़ी सी ऐसे नीचे हो रखी है, क्या करता है, कोई नहीं तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर करके चला देते हैं, सारा एडजस्ट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ एमिंग एरिया साइड नीचे होगी, थोड़ा सा ऊपर करके कर देते हैं, थोड़ी लेफ्ट में चिपक गई तो थोड़ा सा राइट ले लेते हैं, लग जाएगा एडजस्टमेंट। तो शूटिंग इज लाइक मैथ्स, 2 + 2 4 होता है तो 4 ही होता है। आप कैलकुलेटर में जोड़ो, बोले यार मोबाइल में जोड़ के देख, एक बार पापा का नाम लेके जोड़, और उंगलियों पे जोड़ के देख, क्या पता 5 हो जाए, चल एक
10 रुपये का प्रसाद बोल देते हैं, आपकी बात और देते ठीक है, कुछ भी कर लो, जो सही है वो सही है। मैथ्स की तरह है, आपने इसमें सही सब कुछ अलाइन किया, सब कुछ डॉट टू डॉट मिला हुआ है, इसमें पूरी फिजिक्स है, ठीक है। वो अगर सही है तो आपका सोच सही है, वो अगर गलत है तो गलत है। इसमें कोई पापा का नाम लेने की घंटा बजा के आने की जरूरत नहीं, आज मेरा मैच बढ़िया हो जाए, गाय को रोटी खिला के, ऐसा कुछ नहीं। साइड सही मिलाओगे, चाहे गाय को लट मार के आओ, फिर भी मैच अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं है इस चीज़ के अंदर कि ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। सर एक बात बताओ, कुछ खिलाड़ी तो थोड़ा हाथ लेकर जाते हैं और बहुत से खिलाड़ी है जो टारगेट तक लेकर जाते हैं, हाँ, तो इसमें सही परफेक्ट कोई क्या चीज़ है? सही परफेक्ट ही है। वैसे तो ये शूटर टू शूटर डिपेंड करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, जैसे ही आप कोई इंटरनेशनल में जाएंगे या नेशनल के अंदर भी अगर जूरी ने ध्यान दे दिया, जैसे आप इसको उठाते हैं तो सामने की जो दीवार है ना, उस दीवार तक आपका एम जा सकता है। जैसे छत की तरफ गया, कई लोगों को मैंने भी देखा है ऐसे करके कुछ उठाते हैं, इतना ऊँचा फिर ऐसे लेके आते, उस छत को जैसे ही टच कर दिया ना आपने, तो आपको मैच नहीं करने देंगे, या तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, पहले वार्निंग देंगे, फिर उसके बाद डिस्क्वालीफाई। वो नहीं कर सकते। कई लोगों को मैंने देखा भी है, इंटरनेशनल के अंदर देखा है, कईयों की कई शूटर आते थे ऐसे करके, वो ऐसे लेके जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सीक्वेंस चेंज की है। आज से सब में वर्ल्ड कप वगैरह में तो नहीं चल रही। बेस्ट स्कोर के लिए कौन सा अच्छा है? अगर हम ज़्यादा नॉर्मल इतना ज़्यादा ट्रेवल करने की क्या जरूरत है? वो भाई आपको उस गेट पे बाहर निकलना है, आप पूरी परिक्रमा करके बाहर निकलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या सीधा निकल के निकलोगे? वो तो कह रहा हूँ निकल लो, जितना जरूरत है उतना ही करो ना, इतना ऊंचा जा करके क्या पढ़ लोगे? कुछ नहीं होने वाला। नॉर्मल उठाना कहाँ है, टारगेट से आप मान के चलिए कि 1 मिलान ऊपर तक, हाँ ये 1 फीट ऊपर तक, आधा फीट ऊपर तक, टारगेट से थोड़ा ऊपर तक जाओ, बस ठीक है। उसके बाद ये तो कोई हाँ, लैंप तक जा सकते हो, लैंप से आपने थोड़ा सा ऊपर भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हो, फालतू का ट्रेवल कर रहे हो, सीक्वेंस के अंदर आपने 10-12 सेकंड एक्स्ट्रा के बढ़ा दिए, तो ये तो पॉइंट मिलना पड़ेगा। इसका ये 90 डिग्री हो गया, इसका एंगल तो एग्जैक्ट मेरे को नहीं है ध्यान में, लेकिन एंगल है, उस एंगल में आते ही वो सबको क्रॉस कर जाता है। ये किताब वाला नॉलेज है, मेरे ख्याल से नरेश जी बढ़िया बताए, वो रूल्स रेगुलेशन उनके पास है। एक चीज़ कुछ लोगों के हाथ बड़े रहते हैं, जो उंगली जब ट्रिगर पर लगती है, ये चीज़ बाहर नहीं हो गया, ये ट्रिगर दुनिया में सेंटर में रखते हैं, उनमें ग्रिप बड़ी करेंगे क्या, ट्रिगर आगे जाते हैं? ट्रिगर जितना आगे कर सकते हैं, जितना इसमें स्पेस बना हो उतना तो आगे कर लो, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो ग्रिप को या तो बड़ी लो या ग्रिप को मॉडिफाई करना है, लिमिट तो नहीं। मॉडिफाई करो और पीछा इस एरिया के अंदर बढ़ दो, इसमें बढ़ दो, आप पीछे आ जाएगा। तो वो तो 60 कम नहीं हो जाएगा ट्रिगर, वो जो नहीं वाला इसमें नहीं लगाना है ना, इसके अंदर लगाना है, गर्दन में लगाना है, इसमें लगाना है। गर्दन में लगाएंगे तो कम ही होगा ना, कम तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ग्रिप में करते हैं, फिल करते हैं ना वगैरह, तो वेट नॉर्मली जाएगा जाएगा, उसको सेंटर कैसे करें तो कि उसका वेट पे इक्वल आ जाए? एमसी तो लगानी नहीं, एमसी लगाते हैं तो कुछ भी लगाएं तो उससे बाकी जो बुरादा वगैरह लगाते हैं फेविकोल में मिला करके, तो बुरादे का फेविकोल का या कुछ लोग वो एरालाइट लगाते हैं, उससे इतना फर्क है, 10, 20, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम बढ़ रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई मान लो किसी ने किसी एक पार्टिकुलर एंगल के ऊपर लगा दिया, मान लो यहाँ लगा रखा है ना, किसी की उंगली टच नहीं हो रही थी तो वो लगा दिया एमसी, हाँ ठीक है, उसमें थोड़ा सा वेट तो बढ़ा है, लेकिन इसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रिप में बढ़ रहे हैं तो ये आपके हाथ में है। पिस्टल का वेट कहाँ ज़्यादा दिक्कत देगा, इस एरिया के अंदर बढ़ ये ज़्यादा काम करेगा। यहाँ आप अगर 10 ग्राम लगाओगे तो 25 ग्राम लगा सकते, तो ये आपके रिस्ट से दूर है, ठीक है। अगर मैं इस पिस्टल को ऐसे रख लूँ, ठीक है, ऐसे रखने के बाद अगर यहाँ मैं 10 ग्राम वेट रखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं वही 10 ग्राम यहाँ रखूँ तो क्या होगा, ज़्यादा काम करेगा ना, फिजिक्स है ना इसमें। तो इस एरिया के अंदर अगर ग्रिप में आधा पौन किलो तो लगा नहीं सकते हो, 20 ग्राम की जगह 50 ग्राम लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कोशिश करो कि ऐसा मटेरियल यूज ना करो कि आपकी ग्रिप ज़्यादा हैवी हो जाए, ठीक है। बाकी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ सर आपने एक पॉइंट बोला था अभी, जो सर ने पूछा था कि अलाइन कहाँ
यहाँ करना है उसको, हाँ। तो आपने बोला था ऊपर से अलाइन करते हुए आना उसको। लेकिन इस केस में कभी कभी किसी शूटर को सर ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे वो ऊपर से अगर नीचे तक देखता आता, थोड़ा सा मूवमेंट होता तो उसके दिमाग में ये क्रिएट हो जाता है कि ये मूवमेंट कर रही है मेरी साइड, और ज़्यादा फोकस करने के एमिंग एरिया तक आते आते आँख थक जाती है उसकी। ब्लर हो जाती है साइड। इतना लंबा भी नहीं करना है कि आँख थक जाए। आप एमिंग एरिया में आने तक आँख झपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है टारगेट में घुसने तक, लेकिन उसके बाद आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए आँख की कि 5-7 सेकंड से खुली रह सके। अगर वो इतनी भी नहीं है, पूरे ऐसे बाबा रामदेव की तरह ऐसे कर रहे हो ना, आँख मार रहे हो, तो एक तो गड़बड़ेगा। सर इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे एक बार ऊपर देख लिया हमने कि हमारी साइड अलाइन है, हाँ। उसके बाद आँख को रिलैक्स छोड़ सकते हैं जब तक नीचे आ रही है, उसके बाद जब एमिंग एरिया में आने से थोड़ा पहले में एक्स्ट्रा फोकस दें उस पर साइड पे। हैं? समझा नहीं। एक बार जैसे हमने जब लिफ्ट किया तो ऊपर हमने चेक कर लिया कि साइड हमारी सही है, उसके बाद फिर हम उतना ज़्यादा फोकस ना करते हुए उसको घूरने की बजाय एक नॉर्मल हम ग्लांस के साथ नीचे तक आएँ, और नीचे आने के बाद हम अच्छे से फोकस करें। ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉर्मली साइड का जो नॉर्मल अलाइनमेंट है वो तो आपने उठाते ही कर दिया, उसके बाद आप उसको मेंटेन करते हुए लेके आ रहे हो। लेकिन जैसे ही आप टारगेट में घुसते हो तो आप जैसे नॉर्मल आँख से देख रहे हो, टारगेट में जैसे ही साइड घुसती है तो क्या होगा, आँख खुल जानी चाहिए, एकदम जूम हो जानी चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए साइड के ऊपर। उस टाइम पे आपकी आँख जो है वो साइड को देख रही है, दिमाग ट्रिगर के ऊपर, ट्रिगर कंटिन्यू चल रहा है, दोनों चीज़ों का रोल बढ़ जाता है। ट्रिगर कहाँ से शुरू करना है, ब्रेक करना, टारगेट पे एंट्री करेंगे। ट्रिगर शुरू करने का कोई प्रिंसिपल नहीं है कहाँ से शुरू करना है, उसमें हर आदमी का ट्रिगर एडजस्टमेंट अलग अलग होता है। एंड करने का है, एंड आपका जहाँ आपका बेस्ट एमिंग एरिया लगे वहाँ करना है। कई लोग उठाते हैं वहीं से ट्रिगर शुरू कर देते हैं, कई लोग उससे थोड़ा सा नीचे आने के बाद करते हैं। वो ट्रिगर की चाल पर डिपेंड करता है कि आपने कितना लंबा पुल बना रखा है। अगर आपका पुल एकदम से छोटा है तो आपको इतना ऊपर से शुरू करने की जरूरत ही नहीं है, ना आप कर पाएंगे। अगर पुल अच्छा लंबा है तो आपको जहाँ से उठाया आपने वहीं से दबाते हुए लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एकदम से खत्म करना पड़ेगा। प्रश्न एरिया यही है जहाँ अपने प्रश्न उठाया, फर्स्ट जो हाइट अपन ने ली है वो आपका प्रिपरेशन एरिया है। वहाँ पे आपने 2-3 सेकंड रुकना है, रुकने के बाद में आपने वहाँ पे चेक किया कि हाँ मेरी साइड ओके है, ट्रिगर के ऊपर उंगली सही है, ग्रिप ओके है, शोल्डर पे वेट है, ठीक है, वो 2-3 सेकंड आप वहाँ ले सकते हैं। उसके बाद में कुछ भी करेक्शन नहीं दे सकते। वहाँ सब कुछ सही है तो आप नीचे की तरफ बढ़िए, वहाँ नहीं है सही तो आप कैंसिल कर सकते हैं, वही चेक पॉइंट है, उसके बाद कोई चेक नहीं नहीं, वो डिपेंड नहीं कर सकता, वो वही एरिया है। आप एमिंग एरिया में आके चेक नहीं कर सकते। एमिंग एरिया में आके रिस्ट में कलाई में करेक्शन देंगे, ट्रिगर वो सोचेंगे यार ये तो सही नहीं था, आपकी बार मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, तो एक्स्ट्रा टाइम हो गया ना। एमिंग एरिया आपका एकदम डेंजर जोन है, वहाँ पे आने के बाद आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते और मिनिमम टाइम के अंदर आप वहाँ पे अपना सर्जिकल स्ट्राइक करके निकलोगे, ठीक है। एमिंग एरिया में जितना ज़्यादा वेट करेंगे उतना ज़्यादा गड़बड़ी के चांस है। एमिंग एरिया में तो पहुँचते ही फायर हो गया, मैक्सिमम 3 सेकंड, आते ही निकला 1 सेकंड में, और 1 सेकंड 2 सेकंड वेट करना है, कर सकते हैं, तीसरे सेकंड में फायर, अदरवाइज कैंसिल। सर बोलिए कि ये लेफ्ट साइड खुला है या राइट साइड खुला है, आदमी लेफ्ट में या राइट या फिर कुदरत में तो लेफ्ट लेग फाइनल किया था, बस लास्ट में बॉडी का आपको चेंज करना पड़ेगा। मेरे पास एक बच्चा था उसकी आगे का भी मुझे करती, पहले राइट साइड था तब लेफ्ट साइड, उसके ऊपर भी ये नियम का फायदे का लगाओ कि कुछ चेंज करवाएंगे। सही मिलेंगे, ज़्यादा बेटर तो है जो आपकी मास्टर आई है उससे आप कर रहे हैं, लेकिन हाथ कट गया उसकी वजह से आप अगर उसको चेंज कर रहे हैं, हाथ ही चेंज कर दिया, तो उसको दूसरी वाली जो आई है उससे फाइल करा के देखिए, अगर सही कर रहा है कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कई ऐसे देखेंगे जिनकी मास्टर आई जो है वो राइट है जी, ठीक है, कईयों की लेफ्ट है, लेकिन वो उनसे नहीं कर रहे हैं, दूसरी से कर रहे हैं, तो उनका नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कत दोनों से बराबर ही, एक से आप थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है कि इसी से अच्छा होगा उससे नहीं होगा, किसी को शूट कर जाता है, किसी को नहीं। क्लियर है यहाँ पे ट्रिगर प्लेसमेंट डाउन जा रही है तो बिल्कुल ढीला करो, डाउन जा रही है मतलब टाइट करो, तभी डाउन जा रही है, ढीला करो से ट्रिगर की प्लेसमेंट। अभी 10 मीटर में ट्रिगर की प्लेसमेंट क्या है, बातें करनी हो बात कर सकते, जिसको मजा नहीं आ रहा है, आ रहा है, मुझे मेरा मजा खराब मत करो, तो मैं मजा पूरा खराब करूँ।
ट्रिगर के ये जो फर्स्ट पेरवा है उंगली का ट्रिगर फिंगर का, इसके आगे आगे आप कहीं भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे भी ना जाए। इसके पीछे नहीं आना है। 10 मीटर का ट्रिगर इसके पीछे नहीं आएगा, 50 मीटर का ट्रिगर इसके पीछे नहीं आएगा। जो जितना हैवी वेपन है, 9 mm है, SLR है, इंसास है, तो उनका क्या ट्रिगर ही 5 किलो का है, तो आपको इसमें ताकत नहीं आएगी। तब आप उंगली पूरी अंदर डाल के बीच वाले से ले सकते हो। हंटिंग वाले हथियार होते हैं, उनका दबाते हैं, खींचना पड़ता है, ताकत ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन अपने जो शूटिंग में वेपन है वो इस पेरवे से आगे आगे 3 कट है, सबसे ऊपर वाला जो कट है इससे आगे आगे ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल टॉप पे ना जाए। ठीक है, सबसे बेस्ट है इस कट के अंदर ट्रिगर को फंसाना, जो मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें आप हर बार ट्रिगर को फंसा रहे हैं तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन हो गया कि आप हर बार वहीं पहुँच गए। अगर थोड़ा भी आगे पीछे कहीं भी रखेंगे तो आप डाउट में रहेंगे। जब तक आपको उसका फील नहीं जमेगा, साल 2 साल में 6 महीने में, तब तक आपको डाउट रहेगा कि मेरा ट्रिगर वहीं है कि नहीं, आगे तो पीछे कुछ हो गया। लेकिन ये कट में आपने फंसाया, उंगली जैसे ट्रिगर है ऐसे लिया, कट में आ गया, फील हो गया, ठीक है। हर बार आप यहाँ रख सकते हैं, बाकी जगह में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और ज़्यादा आगे रखेंगे ऐसे करके तो भी ठीक नहीं। क्लियर है? ट्रिगर शूट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी देखिए ये नॉर्मल मैंने पकड़ रखा है, ठीक है, मेरे लिए ठीक आ रहा है। लेकिन इसको अगर ये जो उंगली है सबसे पीछे, फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा सा आगे, ये इस मोशन में ये रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये उंगली इससे ज़्यादा पीछे रह गई तो क्या होगा, आपके शॉट्स राइट में आएंगे, लेफ्ट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे है, ट्रिगर को आगे कर दिया ये उंगली एकदम से डिस्टेंस में, तो क्या होगा, शॉट राइट में चल जाएगा। अगर किसी बच्चे के शॉट इधर को उछल रहे हैं तो समझ लो कि उसकी ट्रिगर जो है बहुत आगे है, ट्रिगर शॉट को पीछे करेगा। अगर ज़्यादा पीछे रहेगा तो क्या होगा, शॉट्स लेफ्ट में आएंगे। और एक स्टैंडर्ड आपने रखना है मेजरमेंट, तो इसका बढ़ते हुए क्रम में रखो, सबसे पीछे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, फिर सबसे आगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सेपरेट नहीं होना चाहिए इससे। ये प्रिंसिपल है बेसिक। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? वेट में, चौड़ाई में क्यों करना है? पर्याप्त तो गलत है, फालतू में उंगली करनी है। कोई भी पिस्टल का ट्रिगर इतना छोटा या इतना बड़ा नहीं है कि आपको उसमें अनकंफर्टेबल लगे या दिक्कत है। विड्थ चौड़ी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उंगली का ज़्यादा एरिया कवर करेगा। कम कर दोगे तो उंगली का कम एरिया कवर करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड पैटर्न है। फिंगर को रिलीज करने के बाद अगर लास्ट टच कर देते हैं, हाँ, तो बेटर रहेगा कि इससे मूवमेंट क्रिएट हो। मूवमेंट क्रिएट होगा, पैटर्न नहीं रहेगा। कई लोग बताते हैं कि शॉट फायर होने के बाद भी ट्रिगर को पीछे तक दबाते रहो। ये पुराना थ्योरी था, हम लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ, लेकिन जब शॉट ही फायर हो गया तो उसके बाद कोई यूज़ नहीं। आप जितने दबाते रहो, तोड़ भले ही हुए ट्रिगर को, ठीक है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि ट्रिगर दबते ही आप एकदम से छोड़ दो। आपका ट्रिगर छूटना चाहिए पिस्टल नीचे आने के बाद। ट्रिगर दब गया और आराम से फॉलो थ्रो के बाद ट्रिगर वापस छूटना चाहिए। फॉलो थ्रो से पहले ये किसको बताते थे, जो फॉलो थ्रो नहीं करता था ना, उसको बोला जाता था कि ट्रिगर शॉट फायर होने के बाद भी दबाते ही रहना चाहिए, तब वो फॉलो थ्रो हो जाता। वो टास्क है, बहाना जैसा करने के लिए बच्चों वाला लॉलीपॉप दे दिया, उसको पूछना रहता है। सर नेचुरल ट्रिगर का जो प्लेसमेंट है वो फ्लैट रहता है, लेकिन कुछ शूटर्स को अपनी फिंगर के एडजस्टमेंट से लेफ्ट राइट टिल्ट करते हैं, तो वो सही है या हमें फ्लैट के साथ ही 3 से 5 डिग्री तक आप उसको लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा करोगे तो फिर वो आपकी साइड को डिस्टर्ब करेगा। 3 to 5 डिग्री आप एडजस्ट कर सकते